नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कहते हैं कि जेब में जब वजन हो तो बातों में वजन आ ही जाता है और दुनिया आपकी बकवास भी खड़े होकर सुनती है। मैं आज आपको ऐसे 5 गोल्डन मनी सीक्रेट देने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो 2026 गरीबी वाला साल नहीं, उड़ान वाला साल साबित होगा। ये वो बातें हैं जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती, माँ बाप बताते नहीं हैं और दुनिया बताना नहीं चाहती। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक मनी सीक्रेट लाइफ चेंज करने वाला साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मनी सीक्रेट नंबर 1, पैसा हार्ड वर्क से नहीं स्किल्ड वर्क से आता है। सिर्फ हार्ड वर्क से पैसा अगर आता तो दिहाड़ी मजदूर करोड़पति होते, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता होगा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, जो भी काम करना उसमें ऐसी मास्टरी हासिल करना कि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई उस काम को कर ही ना सके। तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल होना चाहिए। वो कहते थे कि घास काटने वाला बनना, और ऐसी घास काटना कि जब राष्ट्रपति भवन की घास कटनी हो तो तुम्हें ढूंढ कर बुलाया जाए कि भाई, देश में उससे अच्छी कोई घास नहीं काटता। जिंदगी में एवरेज इंसान कभी मत बनना। हर दिए गए काम को इस तरह करना कि काम को भी गुरूर हो कि उसको तुमने किया है। दोस्तों, हम में से 90% लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल गलत। ये दुनिया हार्ड वर्क वालों को नहीं, हाई वैल्यू स्किल वालों को पैसे देती है। एक बेहद मेहनती मजदूर पूरे दिन में सिर्फ 500-700 रुपए की दिहाड़ी बनाता है। एक अच्छा वीडियो एडिटर इतने ही पैसे 1 घंटे में कमा लेता है और एक रियल एस्टेट ब्रोकर 1 घंटे में एक डील क्रैक करके 5 लाख बना लेता है। सभी मेहनत कर रहे हैं, पर पैसा सिर्फ उसी के पास जाता है जिसकी स्किल्स रेयर हैं और डिमांड हाई है। तो 2026 के लिए पहला नियम है, कोई भी एक स्किल चुनिए और अगले 90 दिन उसमें रम जाओ। ऐसे हो जाओ कि खुद को भी 90 दिन के बाद पहचान ना सको। आपकी कमाई 3 गुना हो जाएगी, इसकी गारंटी देता। मनी सीक्रेट नंबर 2, खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। देखो दोस्त, पैसा बचता नहीं, उसे बचाना पड़ता है और आज की दुनिया में खर्चे अनलिमिटेड हैं और कमाई लिमिटेड। 2026 का ये गोल्डन रूल याद रख लो कि कोई भी इंसान अपनी कमाई की वजह से अमीर नहीं बनता, बल्कि अपने खर्च करने की आदत की वजह से अमीर या गरीब बनता है। अगर आपके खर्चों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो भाई आपका बेड़ा गर्क होना तय है। याद रखो कि जिस चीज को आप खरीद सकते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। माइकल जैक्सन पॉप के बादशाह थे। हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे, उनके शोज हाउसफुल होते थे, पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, लेकिन उनके खर्चे एकदम अनाप शनाप थे और हालत यह हुई कि मौत के समय उन पर $400 मिलियन का कर्ज था। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, इतना नाम, इतनी दौलत, फिर भी कंगाली क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का हुनर तो था, पर उसे संभालने की आदत नहीं थी। अब इस नए साल से करना क्या है, यह सुनो। आज से हर छोटी चीज का हिसाब रखना शुरू करो, क्योंकि आपके डेली छोटे छोटे नाजायज खर्चे जो नजर तो नहीं आते, वही आपको बड़ा नुकसान देते हैं। अगले 30 दिन अपने खर्चे लिख कर देखो, आपको अपनी कई गलतियां खुली नंगी नजर आएंगी और जैसे ही आप उन्हें ठीक करना शुरू करोगे, आपका पैसा अपने आप बचना शुरू करेगा। देखो भाई, जहां जरूरी है वहां जरूर खर्च करो और जहां जरूरी नहीं है वहां दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाओ। एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करना, पर अगर एंटरटेनमेंट पर खर्च करने का मन हो तो दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाना। अब मैं आपको बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 3, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगवाना। देखो दोस्त, अगर आप 10,000 का फोन भी लेते हो तो स्क्रीन गार्ड जरूर लगवा लेते हो कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। स्क्रीन गार्ड मात्र 100-200 रुपए का आता है, लेकिन आपके मोबाइल को सिक्योर कर देता है। ऐसे ही अपनी इनकम पर भी स्क्रीन गार्ड लगवाइए और आपकी इनकम का स्क्रीन गार्ड है टर्म इंश्योरेंस। जितना जरूरी पैसा बनाना है ना, उससे ज्यादा जरूरी है उस पैसे को संभाल कर रखना, और इस सुरक्षा की शुरुआत होती है टर्म इंश्योरेंस से। टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस का बेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म है। हर महीने की एक छोटी सी रकम और कवरेज कई करोड़ों का। यही वो प्लान है जो आज आपकी जेब पर हल्का है, लेकिन कल आपकी फैमिली की जिंदगी बचा सकता है। समस्या क्या है जानते हैं? लोग इंश्योरेंस शब्द सुनते ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब परिवार स्ट्रगल करता है ना, तभी इसकी अहमियत समझ आती है। और इंश्योरेंस जितनी कम उम्र में लेंगे, प्रीमियम उतना ही कम होगा। उम्र बढ़ते ही प्रीमियम भी बढ़ता है, इसलिए डिले
बिल्कुल मत करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर मौजूद हैं जहां आप कंपैरिजन करके अपने लिए सबसे अच्छा प्लान चुन सकते हैं। और हां, ऑनलाइन खरीदने पर 15% की छूट भी मिलेगी। कुछ भी छोड़ देना लेकिन टर्म इंश्योरेंस कभी मत छोड़ना, ये आपकी इनकम का स्क्रीन गार्ड। अब बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 4, कर्ज को समझो। जीवन में अमीर होने के लिए कर्ज का गणित समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्त, कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अमीर और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क यहीं से शुरू होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है और गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही उड़ा देता है। मेरी बात नोट कर लेना कि जिस चीज को आप नकद नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी मत खरीदना। दोबारा सुनो, जिस चीज को आप नकद नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी मत खरीदना। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ वाले कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। जो लोग सिर्फ करंट देखते हैं, फ्यूचर नहीं, ऐसे लोगों का फ्यूचर बेहद डरावना और तनाव भरा होता है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या लोन कभी नहीं लेना चाहिए? आज आपको लोन लेने का गोल्डन फॉर्मूला बता देता हूं, इसे गांठ बांध लो। कभी भी किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचना जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती है। जैसे कार पर लोन, मोबाइल खरीदने के लिए लोन, शादी के लहंगे के लिए लोन और हॉलिडे के लिए तो इस जन्म में कभी लोन मत लेना। ये सबसे बड़ा पाप है। अरे जरा सोचो यार, जिस ट्रिप की यादें 2 हफ्तों में पुरानी हो जाएंगी उसका लोन आप 2 सालों तक भरते रहोगे। इसमें क्या अक्लमंदी है? ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी हैं, पर लोन लेकर कभी नहीं, मेहनत से पैसा कमाकर खुद के पैसों से लेना जिस पर कभी इंटरेस्ट ना देना पड़े। पर दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से हर तरह का इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिसके ऊपर कर्जा ना हो, पर वो सभी कर्ज के पैसे उनके धंधे में लगे हैं और वो सब धंधे उन्हें खूब कमा के देते हैं और उस कमाई से वो लोग सब खरीदते हैं जिसे मिडिल क्लास का आदमी लोन लेकर खरीदता है। बस यही समझना है कि गरीब आदमी जिस लोन से सीधा ऐश करना चाहता है, अमीर आदमी उस लोन को इन्वेस्ट करके जब प्रॉफिट होता है ना, उससे ऐश करता है। अमीर लोग कर्ज को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग कर्ज को लाइफस्टाइल की तरह, और यही फर्क उन्हें 2 अलग दुनिया में खड़ा कर देता है। तो याद रखो, कर्ज तो लो पर सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती हो, बाकी हर चीज पर ना कभी नहीं। अब बताता हूं आपको मनी सीक्रेट नंबर 5। 2026 की कसम है तुम्हें, इस साल शान झाड़ना बंद कर देना। मैं फिर कह रहा हूं, 2026 की कसम है तुम्हें, इस साल शान झाड़ना बंद कर देना। 2026 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन जो आपके बैंक बैलेंस की किस्मत पलट देगा वो है शान झाड़ना बंद करूंगा। कसम खा लो कि 2026 में शान झाड़ने के लिए जेब से 1 रुपया नहीं निकालूंगा। विल रॉजर कहते थे, ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो चाहते ही नहीं हैं, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद ही नहीं करते। कितनी कमाल की बात है, और यही हमारे साथ हो रहा है। आज का इंसान एक शो ऑफ करने वाली मशीन बन गया है। पैसा आता नहीं, खुजली चालू। किसी ने नया फोन लिया, हमें भी लेना है, उसे दिखाना जो है। किसी ने छुट्टियों की पिक इंस्टा पर डाली, अब हमें भी मालदीव जाना है और समुंदर वाले उस झूले पर बैठकर फोटो डालनी है, चाहे बाद में पानी पूरी उधार खानी पड़े। और मजेदार बात सुनो, उन लोगों ने भी एप्पल 17 ले लिया जिनके घर में आज तक 10 किलो एप्पल नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि शान झाड़नी है, कूल दिखना है, लोगों की नजर में आना है। अरे भाई, अपने लिए इतने बेरहम कभी मत बनो। लोगों की नजर में आने से जिंदगी कभी नहीं चलती। और सच तो यह है कि शान झाड़ना एक नकली दुनिया में जीने जैसा है जिसकी उम्र तो बहुत छोटी होती है पर कीमत बहुत ज्यादा। अरे देखो, भगवान शंकर अपनी बारात में नंदी पर बैठकर चले गए थे। जब उनके गणों ने उनसे कहा कि बाबा कोई रथ, कोई हाथी मंगवा लेते हैं, एक दिन की ही तो बात है, इंद्र से कहेंगे तो वो रथ भेज देगा। तो महादेव बोले, जो चीज आज उधार लेंगे वो कल लौटानी तो पड़ेगी, तो ऐसा काम करना ही क्यों। क्या गजब की बात है। महादेव ने तो अपने विवाह के लिए मुकुट तक नहीं खरीदा, जटाओं का मुकुट बना लिया। कोई फैंसी ड्रेस नहीं, बागंबर लपेटा और हो गए दूल्हे राजा तैयार। हमारे यहाँ तो दूल्हे की शेरवानी और दुल्हन के लहंगे में ही पिताओं की कई सालों की मेहनत घुस जाती है।
महादेव जो दुनिया को देते हैं वो भी शान झाड़ने के लिए कोई उधार नहीं रखना चाहते। हमें कम से कम महादेव से ही सीख लेना चाहिए। इसलिए 2026 के लिए एक फैसला करो, मैं वो हर खरीदारी रोकूंगा जो सिर्फ सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए होती है। अब बताता हूं आपको सबसे आखिरी मनी सीक्रेट नंबर 6। अपना करियर जितने जल्दी हो सके शुरू करना, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्त। वॉरेन बफेट दुनिया के करोड़पति ऐसे ही नहीं बन गए, सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर ली थी। और वो कहते हैं कि मैं लेट हो गया, मुझे इससे भी जल्द शुरू करना चाहिए था। वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन ने मात्र 16 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। आज जिस 16 साल की उम्र में कई यूथ गेमिंग स्क्रॉलिंग में बिजी रहते हैं, रिचर्ड ब्रांसन अपना एम्पायर बना रहे थे। एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच देते हैं, सिर्फ 12 साल की उम्र में। अब सवाल यह है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप किशोर हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच है, तो भाई आपका सही समय अभी यहीं से शुरू होता है। यही वो उम्र है जहां आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, फेलियर से सीख सकते हैं। और याद रखिए, जल्दी शुरू करना ही करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी है। लंबे समय तक अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट रहना ना तो समझदारी है और ना ही आज के जमाने में प्रैक्टिकल है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ कमाना जरूर शुरू करिए। दोस्तों, आने वाला 2026 कोई आम साल नहीं है। इसका टोटल अगर करेंगे तो 1 आएगा। 2 + 2 = 6, 10 को टोटल करेंगे तो 1। आपको भी इस साल नंबर 1 बनना है। ये साल आप जैसे एक्शन टेकर के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आज के इन सभी मनी सीक्रेट्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना। मैं चाहता हूं कि 2026 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बने। आज बताएं मनी रूल्स में से कौन सा मनी रूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब कमाइए। जय हिंद।